Hello everyone, welcome to our new video, new module which is about fabric designing, styling and combinations. पहले क्या होता था वो सब टेंट वाला कर रहे हैं तो वो कुछ ही फैब्रिक यूज करते थे, यूजुअली जॉर्जेट है या साटन है यही यूज होती थी. बट क्योंकि अब सबको कुछ क्रिएटिव चाहिए, अब इवेंट प्लानर्स हैं वो डिजाइन कर रहे हैं वेन्यू को, इवेंट को, तो उस क्रिएटिविटी के लिए वी हैव टू मिक्स एंड मैच, वी हैव टू मिक्स सम प्रिंटेड फैब्रिक या अदर क्वालिटीज ऑफ फैब्रिक जो एक्सपेंसिव भी आती हैं उनको भी हम लोग प्लेन फैब्रिक के साथ मिक्स करते हैं और उस तरह से डिजाइनिंग करते हैं. Now let us see what are the varieties most commonly used in event decoration. What are the varieties of fabric? What are the ranges of fabric which are easily available in the market? You can get easily from the market for the purpose of decoration. First one is Georgette. Georgette is the most common fabric which we used in event decoration. सबसे ज्यादा अगर कोई फैब्रिक यूज होता है इवेंट डेकोरेशन में तो जॉर्जेट होता है. आप कोई भी फ्लोरिस्ट के साथ जैसे भी आप अभी मिलेंगे, टाई अप्स करेंगे, टेंट वाले से टाई अप करेंगे, उनके पास मैक्सिमम वैरायटी जो होगी वो जॉर्जेट फैब्रिक की होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेंज आती हैं और उसका फॉल बहुत ईजी होता है, उसको यूज करना बहुत ईजी होता है. And there are different ranges available. Georgette comes at the rate of 7 rupees per meter also, and it comes at the rate of 60, 70, 80 rupees per meter also. तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं. तो सबसे ज्यादा जो फैब्रिक का यूज होता है वो आपका एक तो बैकड्रॉप में होता है. बैकड्रॉप में आपने देखा होगा कि ऐसे करके प्लेट्स बना देते हैं, प्लेट फ्लोरिस्ट जो होते हैं वो प्लेट्स डाल देते हैं बैकड्रॉप में. तो वो जो प्लेट्स पड़ती हैं, जो वो प्लेटेड बैकड्रॉप बनेगा, उसके लिए हमको चाहिए बहुत लाइट फैब्रिक और जो इजीली फोल्ड हो सकता है और जिसकी प्लेट्स खूबसूरत लगें ज़्यादा, है ना, वो एकदम स्मूथ आनी चाहिए. तो उसके लिए हम लोग मोस्टली जॉर्जेट यूज करते हैं. तो इट कैन बी इजीली लेयर्ड एंड फ्लेयर्ड फॉर मोर इंटेंस लुक. फ्लेयर आपको अगर बहुत सारी चुन्नट चाहिए, आपको बहुत सारी फ्लेयर्स चाहिए उसमें कर्टेन्स में, तो जॉर्जेट इज द बेस्ट ऑप्शन. देन साटन. सबने देखा होगा सैटिन बहुत शाइनी, हैवी एंड शाइनी फैब्रिक और बहुत स्मूथ फैब्रिक होता है ये. तो मोस्टली जो बैकड्रॉप आपका बनेगा, जो प्लेटेड बैकड्रॉप होगा या प्लेन भी होगा, तो उसमें हम लोग जॉर्जेट यूज करते हैं, है ना. और उसके आगे जो कर्टेन्स आते हैं, इन कर्टेन्स वी कैन ट्राई अदर फैब्रिक्स ऑल्सो. उसमें हम सैटिन भी ले सकते हैं, उसमें ब्रोकेट भी ले सकते हैं, उसमें वेलवेट भी ले सकते हैं. अभी आगे आप देखोगे ये सारे फैब्रिक्स. तो कर्टेन्स हम लोग डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट फैब्रिक से यूज कर सकते हैं. So satin it's very smooth fabric. It looks silk-like, but it's not a silk. It's glossy and shiny. Majorly used in table frills, table cover, chair covers. आपने भी देखा होगा बफे टेबल्स जो भी होती हैं, फूड टेबल्स होती हैं, उसमें प्लेटेड एक फैब्रिक उसको कवर करने के लिए पड़ा रहता है. वो साटन, मोस्टली साटन यूज होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, वो शाइनी और थोड़ा हैवी फैब्रिक होता है, सी थ्रू नहीं होता है. तो इसलिए जो हम लोग टेबल्स में मोस्टली वही यूज करते हैं. राउंड टेबल में जनरली जो है वो दो कवर होते हैं, एक अंडरलेस होती है, एक ओवरलेस होती है. तो अंडरलेस मस्ट बी हैवी फैब्रिक, जो कि आप ऐसे डाल देते हो वो पूरा नीचे तक फ्लोर तक टच करता है, तो वो थोड़ा हैवी फैब्रिक होना चाहिए. ओवरलेस वी कैन ट्राई अदर फैब्रिक्स ऑल्सो. जो भी हमारा थीम है वो छोटा होता है ओवरलेस ऊपर से, और यू कैन से राउंड टेबल टॉप, है ना. तो वो उसमें हम कोई भी फैब्रिक ट्राई कर सकते हैं. बट जो अंडरलेस होती हैं, जो नीचे उसका राउंड टेबल का कवर होता है, उसमें हम लोग मोस्टली हैवी फैब्रिक यूज करते हैं. तो हैवी फैब्रिक में आपका साटन भी एक होता है, साटन भी आ सकता है, वेलवेट भी आ सकता है, क्रेप भी आ सकता है. तो ये फैब्रिक्स होते हैं. नेक्स्ट इज शिमर. शिमर इट्स शाइनी, इट्स ग्लिटरी फैब्रिक. और शिमर, ये जॉर्जेट शिमर भी आता है, नेट भी शिमर होता है, कॉटन शिमर भी आता है. शिमर मीन्स कोई भी फैब्रिक होता है उसमें जो ग्लिटरी वाला जो प्रिंट होता है, जो शाइन करता है, गोल्डन सिल्वर ज्यादा कॉमन है इसमें, तो वो फैब्रिक शिमर होता है. एंड बिकॉज शिमर फैब्रिक कैन बी जॉर्जेट, इट कैन बी कॉटन, इट कैन बी नेट. किसी में भी शिमर इज अ प्रिंट एक्चुअली, जो कि ग्लिटरी प्रिंट होता है, तो वो बहुत सारे फैब्रिक क्वालिटीज में आता है. तो उसके लिए वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. जॉर्जेट शिमर है तो वी कैन यूज ऑन इन बैकड्रॉप ऑल्सो. कर्टेन्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर वो नेट मोस्टली कर्टेन में यूज होता है, नेट शिमर, है ना. एक कॉटन में भी शिमर आता है, वो हम लोग उसको मास्किंग के लिए यूज करते हैं. मास्किंग इज टू हाइड अनवांटेड थिंग्स, है ना. कोई भी ऐसा है कि हमें उस स्पेस को नहीं दिखाना है, तो उसको हम पूरा मास्किंग करके उसका पार्टीशन कर देते हैं. तो मास्किंग में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कॉटन शिमर. एंड
इट कैन बी यूज विदाउट फ्लावर्स, क्योंकि वो अपने आप में फैब्रिक बहुत सुंदर होता है, वो ग्लिटरी होता है। तो बहुत बार होता है कि हमें सिर्फ उसकी बैकड्रॉप दे दी हमने, उसमें फ्लावर का बॉर्डर या फ्लावर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इसमें पेस्टल कलर्स आते हैं, गोल्डन सिल्वर सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। नेक्स्ट इज वेलवेट। वेलवेट सभी जानते होंगे, बट वेलवेट में भी बहुत क्वालिटी आती है। एक लाइट वेलवेट भी होता है, एक हैवी भी होता है ना। तो मोस्टली हम लोग जो डेकोर में यूज करते हैं वो लाइट वेट वेलवेट होता है। तो उसका भी हम लोग वेलवेट के कर्टेन्स, राउंड टेबल टॉप या चेयर बोर्ड, इन सब में मोस्टली यूज करते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कर्टेन्स, ऊपर कर्टेन्स है ये वेलवेट के, और ये चेयर कवर्स और जो राउंड टेबल टॉप है ना, ये वेलवेट के हैं। फिर आप देख लीजिए इसके नीचे जो राउंड टेबल में अंडर लेस पड़ा हुआ है, जो राउंड टेबल का कवर है वो साटन का है। सेम चेयर के भी कवर आपके साटन के हैं, और ऊपर से हमने वेलवेट के उसमें बोज और ओवरलेज यूज करे हैं। सीक्वेंट फैब्रिक और आपका शिमर फैब्रिक, दे बोथ लुक सिमिलर। वो आपका उनकी आप फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सीक्वेंट है, कौन सा शिमर है। जब आप उसको बहुत जूम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीक्वेंट, बट डिफरेंस क्या होता है, शिमर है, शिमर इज अ प्रिंट जो ग्लिटरी प्रिंट होता है। और सीक्वेंट क्या होता है, सीक्वेंट आपके छोटे छोटे से सितारे जैसे होते हैं, वो आपके 2-3 साइज में आते हैं। प्लास्टिक के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं। तो वो फैब्रिक सीक्वेंट होता है वो। एंड दे बोथ गिव स्पार्कलिंग एंड ग्लिटरी फील। तो इसलिए हम लोग उसको मोस्टली यूज करते हैं कंट्रास्ट देके। कहीं पे टेबल टॉप वगैरह तो यूज करते ही हैं, और बाकी बैकड्रॉप वगैरह में या कर्टेन्स में हम उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट दे सकते हैं। हम लोग इसलिए कम यूज करते हैं डेकोर में इसको, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव होता है, एंड सेकेंडली इट्स अ हैवी फैब्रिक। तो देन ब्रोकेड। ब्रोकेट अगेन अ डिजाइनर फैब्रिक। जैसे सीक्वेंट भी आपका एक डिजाइनर फैब्रिक है, जिसको मैं बता रही थी कि हम लोग ट्रेंडिंग है इसलिए हम लोग डेकोरेशन में भी उसको मिक्स कर लेते हैं। तो सेम इज द केस विद ब्रोकेड ऑल्सो। ये आपका प्रिंटेड फैब्रिक होता है, जो बनारसी सिल्क फैब्रिक होता है ना, उसी में प्रिंट्स आते हैं, उसको हम लोग ब्रोकेट बोलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो ये बैकड्रॉप में ब्रोकेट यूज करा है, बट प्लेट्स नहीं बनी हुई है उसमें, क्योंकि इन सब फैब्रिक्स की आपको आप प्लेटेड बैकड्रॉप नहीं बना सकते हो। एज अ कर्टेन यू कैन हैंग दीज फैब्रिक्स, उसको उस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये, और इसके भी टेबल रनर, टेबल टॉप, ये सब ज्यादा कॉमन है। कुशन, पिलो कवर्स। देन टिश्यू फैब्रिक। टिश्यू इट्स वेरी लाइट वेट और फ्लफी फैब्रिक होता है। लाइट वेट तो आपका जॉर्जेट भी होता है, लेकिन टिश्यू आपका क्रिस्प होता है और फ्लफी फैब्रिक होता है। एंड इट्स ट्रांसपेरेंट, यू कैन से, आप इजीली यू कैन सी थ्रू द फैब्रिक। तो वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, और मोस्टली ये यूज होता है आपका चेयर बोज में, है ना। देन ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा एंड टिश्यू, अगेन दिस बोथ लुक्स वेरी सिमिलर। उसमें डिफरेंशिएट करना आपको बहुत मुश्किल होगा। ऑर्गेन्जा इज अ फैब्रिक, यू कैन से इट्स इन बिटवीन टिश्यू एंड नेट, है ना। वो थोड़ा सा आपका नेट वाला लुक भी आता है, बट वो फ्लफी और क्रिस्प टिश्यू की तरह होता है। तो ऑर्गेन्जा भी आप देख सकते हैं। ऑर्गेन्जा मोस्टली हम लोग चेयर बोर्ड में यूज करते हैं, और अदर कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। वहां 80% चेयर बोर्ड जो है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक की बनती हैं। देन पगोडा टेंट। पगोडा टेंट, ये पगोडा टेंट ये होते हैं जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये वाला फैब्रिक यूज होता है। ये सबसे आपका हैवी फैब्रिक होता है, और ये हम लोग मोस्टली भी यूज दीज टेंट्स टू मेक वाटर प्रूफ कवरिंग, या वाटर प्रूफ जब भी हमें ऐसा कुछ बनाना, स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, तो हम लोग ये यूज करते हैं। इट्स मेनली यूज्ड फॉर शेड स्ट्रक्चर, आउटडोर गजीबोस, आउटडोर स्ट्रक्चर्स। और नेट, एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ नेट फैब्रिक, सबको पता होगा। इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जो डेकोरेशन में यूज होता है, जो आपको दिख रहा है फैब्रिक, वो यूज होता है। इसमें 2-3 क्वालिटी आती हैं, है ना। एक आपका आता है जो थोड़ा क्रिस्प रहता है, जिसका फॉल नहीं अच्छा आएगा। अब आपको ये देखना है कि आप किस पर्पज से उस फैब्रिक को ले रहे हो। आपको फॉल अच्छा चाहिए, या आपको टेबल टॉप चाहिए उसके, या आप चेयर बोर्ड के लिए ले रहे हो, तो उसमें 2-3 वेराइटीज अवेलेबल होती हैं। और ये भी बहुत आपका इकोनॉमिक फैब्रिक है, ये कॉस्टली नहीं होता है, सेम लाइक जॉर्जेट। एंड ऑर्गेन्जा, टिश्यू, नेट फैब्रिक आपका पैकिंग में भी बहुत यूज होते हैं। वेडिंग की जो भी गिफ्ट्स पैकिंग होती है उसमें बहुत यूज होते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू स्टोर एंड मेंटेन द नेट फैब्रिक। देन प्रिंटेड फैब्रिक। Nowadays प्रिंटेड फैब्रिक इट्स वेरी ट्रेंडिंग। मोस्टली क्या होता है, इसमें छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एंड इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स। पेस्टल कलर्स आर वेरी कॉमन, फ्लोरल पेस्टल फैब्रिक, तो ये बहुत कॉमन है आपका। कर्टेन में भी आप उसका कंट्रास्ट दे सकते हो, राउंड टेबल टॉप, चेयर बोर्ड, इन सब में आप यूज कर सकते हो।